आज के लेक्चर में हम लोग पाइपलाइनिंग के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक आइडल पाइपलाइनिंग में न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं। वहाँ पे हमने इंटर स्टेज डिले को कंसिडर नहीं किया था। आज हम इंटर स्टेज डिले को भी कंसिडर करेंगे। सिनेरियो 1 जो है वही नॉन पाइपलाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये टी टाइम यूनिट में कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है। यदि हम ये अज्यूम करें कि इसी का पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन हो जिसमें क्यू स्टेजेस हों, तो एक स्टेज को जो लगने वाला टाइम है वो कितना होता है, वो होना चाहिए नॉन पाइपलाइन में लगने वाला टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेज। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि जो स्टेज होते हैं उनके बीच में इंटर स्टेज रजिस्टर्स होते हैं और इसके कारण जो है कुछ डिले आता है। ये लैच होता है या पाइपलाइन रजिस्टर्स होते हैं। तो बुक में जिस बुक से हमने वहाँ पे इसने टाउ लिखा है, लेकिन हम टाउ की जगह इसको हम डी लिखेंगे, डी फॉर डिले। तो एक स्टेज में जो लगने वाला बेसिकली टाइम होगा वो P अपॉन Q प्लस डिले D, ये एक स्टेज में लगने वाला टाइम होगा। अब यदि आप इसको चेक स्पीड अप निकालना हो तो उसके लिए हमको क्या पता चलना होगा, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन ये हमारा है T और हम इसको TN भी बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन, तो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन को हम TPB बोलते हैं और ये कितना है, तो ये हमारा है TN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेज प्लस D फॉर डिले। तो यदि आपको स्पीड अप निकालना हो तो स्पीड अप का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अप का फॉर्मूला होता है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ET ऑफ नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन का कितना है TN और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन का कितना है TN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेज प्लस डिले D। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा Q नंबर ऑफ स्टेज डिवाइडेड बाय 1 प्लस Q नंबर ऑफ स्टेज D डिले अपॉन TN और T जो भी। अब यहाँ पे आइडियल कंडीशन जो होता है उस आइडियल कंडीशन में D अपॉन TN, ध्यान दीजिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या था कि कोई इंटर स्टेज डिले लग ही नहीं रहा, तो होता है 0। जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, Q अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से भी यदि हम डिले को भी कंसिडर करें और आइडियल कंडीशन लें तो आइडियल कंडीशन में हमको मैक्सिमम स्पीड अप Q ही मिलेगा। अब एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये हम इस डायग्राम को दो पार्ट या दो तरीके से इसको हम समझेंगे। पहला, इसको एक कंप्लीट फंक्शनल यूनिट समझेंगे, बिल्कुल वैसा है जैसा नॉन पाइपलाइन में होता है। यहाँ पे जितना भी आपको नाम दिख रहा है INSTM जो है ये आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा एक फंक्शनल यूनिट है जिसमें लगने वाला टाइम आपको यहाँ पे दे रहा है। तो यदि हम देखें केस 1 में नॉन पाइपलाइन हो तो एक नॉन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम ETN इज इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट 12। तो नॉन पाइपलाइन यदि ये होगा तो 12 नैनो सेकेंड में पूरा एग्जीक्यूट होगा। और यदि ये पाइपलाइन होगा तो हम इसको देखेंगे कितने फंक्शनल यूनिट है, तो आप काउंट कर लीजिए। फंक्शनल यूनिट जो है वो आपका है 1 2 3 4 5, मतलब जो Q या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको K भी कहा था इज इक्वल टू 5। अब हमको एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ETP पाइपलाइन निकालना है वो कितना है, तो स्टेडी स्टेट में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो जितने भी स्टेज हैं किसी में 3 लग रहा है, किसी में 3 लग रहा है, किसी में 2 लग रहा है, फिर 3 लग रहा है। तो यहाँ पे
जो स्टडी स्टेट है और बीच में कोई भी यहाँ पे देखिए कोई भी इंटरस्टेट डिले नहीं, तो इंटरस्टेट डिले तो हम लेके चल ही नहीं रहे इसमें, लेकिन जो स्टडी स्टेट है उसके लिए आपका सारे को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो सबसे मैक्सिमम डिले होता है उसी मैक्सिमम डिले को हम सारे स्टेज के लिए लेके चलते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर टास्क को हम बोलते हैं स्टेजेस को बैलेंस करने का काम। तो ये आपका कितना है, मैक्सिमम है 3, तो ये आपको मिल जाएगा 3। स्पीड अप निकाल लो, स्पीड अप निकालोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आपको मिलेगा 4 टाइम ही आपको स्पीड अप मिलेगा। थियोरेटिकली मिलना कितना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ स्टेज कितने थे 5, ये हम मिलना चाहिए था हमको 5, लेकिन मिला कितना 4। क्यों ऐसा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में हम जानते हैं टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेज, तो एक स्टेज में लगने वाला टाइम कितना होना चाहिए 2.4, तो 2.4 की जगह हमारा जो कितना है 3, तो ये जो 0.6 का डिफरेंस है, ये 0.6 का ही डिफरेंस जो है मैक्सिमम स्पीड को रिड्यूस करता है। अब एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये न्यूमेरिकल मॉरिस मैनो की बुक से लिया गया है और इसमें हम जल्दी जल्दी समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। फिगर 9.2 से एसोसिएटेड है, तो फिगर 9.2 भी हम साथ में ले लिए हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है। पहला ये बोलता है 40 नैनोसेकेंड मेमोरी रीड के लिए है, 45 नैनोसेकेंड जो है वो मल्टीप्लायर के लिए है, 5 जो है वो इंटरस्टेज डिले वाला है, 15 नैनोसेकेंड जो है 2 नंबर को ऐड करने के लिए, मतलब एडर के लिए। अब ये बोलता है कि मिनिमम क्लॉक टाइम कितना हो सकता है, मतलब यहाँ पे पाइपलाइनिंग के बारे में बोल रहा है, मतलब हमको ETP एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन निकालना है। नॉन पाइपलाइन सिस्टम का परफॉर्मेंस बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है R3 एंड R4 को रिमूव कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा। चलिए वो भी डायग्राम में देखेंगे कि किसको रिमूव करने के लिए बोल रहा है। फिर 10 और 100 टास्क के लिए लेंगे और मैक्सिमम स्पीड अप, तो हम मैक्सिमम स्पीड अप तो जब A और B की वैल्यू मिल जाएगी तो मैक्सिमम स्पीड अप उसी समय निकाल लेंगे। आइए डायग्राम में आते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहला वाला स्टेज ये बोलता है यहाँ पे इसको रीड करना है, यहाँ पे इस जगह पे जब लाना है रीड करना है, तो रीड करने के लिए फर्स्ट मेमोरी रीड के लिए बोलता है 40 नैनोसेकेंड लगेगा। दूसरा स्टेज आपका यहाँ पे जहाँ पे बोलता है कि मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर 45 नैनोसेकेंड पे काम करता है। फिर रिजल्ट इस स्टेज पे लाने के लिए 5 का क्या बोलता है, 5 को बोलता है कि नहीं 5 का हमारा डिले हो जाएगा। फिर तीसरा जो स्टेज है वो ये है, वो बोलता है कि हमारा जो है एडर सर्किट जो है वो तीसरे स्टेज पे है, तीसरा स्टेज जो है वो हमारा एडर सर्किट है, तो ये तीसरा स्टेज का एडर सर्किट है, ये तीसरा स्टेज। तो एडर सर्किट पे ये बोलता है 15 टाइम यूनिट लगेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेज हो गए 3, कौन कौन सा, मेमोरी रीड, मल्टीप्लायर और एडर। तो यदि कहीं पे हमको नंबर ऑफ स्टेज या फिर जो है क्यू या के जिसकी जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू को हम 3 रखेंगे। अब सबसे फर्स्ट जो है मिनिमम क्लॉक, तो पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के लिए आपको देखना है कि तीनों स्टेज में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा स्टेज लग रहा है, तो ये है आपका 45 मल्टीप्लायर का, प्लस इंटर स्टेज कोई डिले है, हाँ है, तो ये 5। तो ए जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा मैक्सिमम टाइम लेने वाला यूनिट प्लस डिले इज इक्वल टू 50 नैनोसेकेंड, और स्टडी स्टेट में हमको यही मिलना है। तो हमारा जो TP एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन है वो 50 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आंसर के क्वेश्चन के बी पार्ट में। बी पार्ट में ये बोलता है कि R3 और R4 को हटा दीजिए, तो ये R3 मतलब हट गया और R4 हट गया, मतलब ये 5 जो है डिले वो हट जाएगा। तब नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लगेगा, पहले रीड करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ऐड करेगा, तो इन सभी को ऐड कर देंगे। तो T नॉन पाइपलाइन जो है हमारा हो जाएगा 40 प्लस 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन में वापस आते हैं, हम बोलते हैं कि हमको पता है जब पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन का मिल गया तो मैक्सिमम स्पीड अप हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड अप का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू स्पीड अप टाइम टेकन बाय नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय पाइपलाइन।
पाइपलाइन। नॉन पाइपलाइन का टाइम कितना है 100 डिवाइडेड बाय 50, तो मैक्सिमम स्पीड अप मिल गया 2। अब क्वेश्चन में आते हैं, अब क्या बच गया सी जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कैलकुलेट स्पीड अप फॉर 10 एंड 100 टास्क। तो 10 और 100 टास्क के लिए हमको स्पीड अप करना है, तो n इज इक्वल टू एक बार हमको लेना है 10 और एक बार n इज इक्वल टू लेना है 100। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू Tn नॉन पाइपलाइन वाला प्लस k प्लस n माइनस 1 इंटू टाइम Tp पाइपलाइन का टाइम। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको हम कंडीशन 1 बोलेंगे और इसको हम जो है कंडीशन 2 बोलेंगे। तो पहले कंडीशन 1 के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कंडीशन 1 के लिए n इज इक्वल टू है 10, Tn की वैल्यू है 100, k की वैल्यू है 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू टाइम कितना था Tp 50। इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट 1.67 स्पीड अप मिल जाएगा। नेक्स्ट हमको n इज इक्वल टू 100 के लिए करना है, तो सेकंड है n इज इक्वल टू 100 के लिए करना है, तो 100 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटू टाइम फॉर वन इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन सिस्टम डिवाइडेड बाय k प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू टाइम टेकन बाय पाइपलाइन यूनिट 50। रिजल्ट आ गया आपका 1.96। तो ये आपको एक चीज यहां पे दिखेगा, सेकेंड कंडीशन में आपको 1.96 मिला, फर्स्ट कंडीशन में 1.67 मिला, और जो आपका गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन में मैक्सिमम स्पीड अप आपको 2 का मिल गया। ठीक है, तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि जब n जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ n में, आप ये देखिए दिस कैन बी से दैट 2, या फिर हम ये बोल सकते हैं 2 की ओर अप्रोच करना शुरू करता है। अभी आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।